एक समय की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ निवास कर रहे थे। एक दिन भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि वे धरती पर जाकर देखें कि लोग धर्म और अधर्म में कैसे भिन्नता कर रहे हैं। गणों ने जाकर देखा कि धरती पर एक राजा अत्यधिक धार्मिक था, लेकिन वह अपने राज्य के लोगों को धर्म का सही मार्ग नहीं दिखा रहा था। इसके विपरीत लोग भौतिक सुख सुविधाओं में फंसे हुए थे और धर्म को भूल रहे थे। यह देखकर भगवान शिव ने स्वर्गलोक में जाने का निश्चय किया ताकि यह जान सकें कि देवगण और स्वर्ग के निवासी अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे, लेकिन कुछ स्थानों पर स्वार्थ और अहंकार ने जगह बना ली थी। भगवान शिव ने स्वर्ग में एक स्वर्ग का रूप धारण कर लिया और उन्होंने देखा कि स्वर्ग में कुछ निवासी इस स्वर्ग को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसे तुच्छ समझ रहे हैं। स्वर्ग रूपी भगवान शिव ने उन स्वर्गवासियों से कहा, मैं भी इसी स्वर्ग में रहता हूँ, मुझे भी इस स्वर्ग में रहने का हक है। स्वर्गवासी जो खुद को श्रेष्ठ समझते थे, यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि एक स्वर्ग कैसे उनके बीच रह सकता है। उन्होंने भगवान इंद्र से शिकायत की और कहा, इस स्वर्ग को स्वर्ग से बाहर कर दिया जाए, ये पवित्र वातावरण को अनुकूल नहीं है। भगवान शिव जो स्वर्ग के रूप में थे ने सभी से कहा, यदि आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। स्वर्गवासी इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव ने पूछा, क्या स्वर्ग केवल उन्हीं के लिए है जो सुंदर और शक्तिशाली है, या उन सबके लिए है जो धर्म का पालन करते हैं, चाहे उनका रूप कैसा भी हो? स्वर्गवासी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। तब भगवान शिव ने असली रूप में प्रकट होकर कहा, स्वर्ग वह स्थान है जहाँ धर्म का पालन होता है, ना कि वह स्थान जहाँ रूप और आकार के आधार पर निर्णय लिया जाता है। भगवान शिव की इस शिक्षा ने स्वर्गवासियों को अहंकार से मुक्त किया और उन्हें सिखाया कि स्वर्ग केवल रूप रंग के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के पालन के आधार पर मिलता है। इस प्रकार भगवान शिव ने स्वर्ग के रूप में एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि अहंकार और भौतिक सुख सुविधाओं से परे जाकर हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस कथा का संदेश है कि स्वर्ग या मोक्ष का मार्ग धर्म, कर्तव्य और निस्वार्थता के मार्ग पर चल